हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स की साइकोलॉजी को। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये साइकोलॉजी आपने नहीं सुनी होगी, इस तरीके की साइकोलॉजी भी कि मार्केट में हम लोग हाई डिलीवरी स्टॉक्स की भी साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि देखिए, काफ़ी टाइम बार ऐसे होता है कि जो भी इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है या कोई आप स्विंग के बेसिस पर भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप ये कोशिश करते हो कि जो भी हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स है उनमें से आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करो। क्योंकि अगर किसी स्टॉक्स में वॉल्यूम्स वहां पर आई है, तो वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि मार्केट में पैसा लगाया गया है, उस स्टॉक्स में पैसा लगाया। अब वो पैसा मार्केट को अप लेके जाने के लिए भी हो सकता है या मार्केट को गिराने के लिए भी हो सकता है। बट इसका काफी ज्यादा यूज होता है कि डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स का हम लोग काफी यूज करते हैं, और उसकी साइकोलॉजी अभी हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ताकि हम बेटर वे से प्राइस एक्शन को भी समझ पाए। ठीक है। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, आप उसको वहां पर उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना होता है। जो भी चेंजेस होता है वो सिर्फ प्राइस एक्शन में चेंजेस होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपकी फिक्स होनी चाहिए, जो भी सेटअप्स है आपके वो फिक्स होने चाहिए। लेकिन प्राइस एक्शन को हम लोग कितना बेटर वे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, यह आपको समझ में आना चाहिए हमेशा ही। अगर आप जितने बेटर वे से मार्केट में प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी उतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती रहेगी। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिलीवरी में होता क्या है कि मार्केट में हम लोग जो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, जो भी हमने इंट्राडे ट्रेड किया उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। कि किसी ने 100 पर बाय किया, उसको लगता है कि मार्केट का जो फोरकास्ट है उसको वहां पे 110 तक जाना चाहिए, और मार्केट इंट्राडे बेसिस पर 100 से 105 तक ही गया। तो वहां पर वो क्या करता है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता है। और जो स्विंग ट्रेडर है वो तो होल्डिंग में जाता ही है, जो इन्वेस्टर है वो भी होल्डिंग में जाते हैं, तो पोजीशन होल्डिंग में जाती है, डिलीवरी में जाती है। तो जब मार्केट में डिलीवरी हम लोग उठाते हैं, या डिलीवरी में कोई स्टॉक्स हाई रहता है कि इस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा डिलीवरी उठाई गई है, इसका मतलब लोगों ने उसको सबसे ज्यादा बाय किया है। अब बाय ही क्यों किया, हम लोग ये बोल देते हैं कि बाय किया गया। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं कैश मार्केट की, जब भी हम लोग बात करेंगे कैश मार्केट की, तो बायर ही ऐसे होते हैं जो अपनी पोजीशन को होल्डिंग में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपने इंट्राडे पर कोई सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट की है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, सेलर ये काम नहीं कर सकते, पर बायर्स ये कर सकते हैं यहाँ पर कैश मार्केट में। ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में तो मार्केट में आप कॉल या पुट बाय कर ही सकते हो, भी बाय कर सकते हो और पुट भी बाय कर सकते हो। और फ्यूचर में भी क्या होता है कि इसमें भी हम लोग बाय करके होल्डिंग में जाते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग होल्डिंग में चले जाते हैं कि कोयल बाय कर लिया और उसको होल्डिंग में लेके चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग होल्डिंग में ही बाय और सेल करते हैं। लेकिन जो कैश मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर कैश मार्केट की बात करें, तो कैश मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर ही ऐसे होते हैं जो पोजीशन को होल्डिंग में लेके जा सकते हैं। अब सेलर नहीं यहाँ पर जाते हैं। तो हम लोग क्या प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को, कि लोग अगर ज्यादा डिलीवरी उठा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बेचना नहीं चाह रहे, मार्केट में स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, बुलिशनेस ज्यादा है, या बोल देते हैं कि हम लोग इसमें वहां पर काफी ज्यादा डिमांड है। ठीक है, डिमांड काफी ज्यादा है, इसीलिए लोग डिलीवरी में पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, पोजीशन को ज्यादा से ज्यादा लेके चल रहे हैं, ताकि प्राइस और ज्यादा अपसाइड मोमेंटम कर पाए। ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होती है, कि बेसिक सी साइकोलॉजी होती है, कि जब भी हम किसी डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स को देखते हैं, तो यही एक व्यू रहता है कि सबसे पहला व्यू हमारा उसमें बाइंग का होता है। उसके बाद हम लोग कहीं सेलिंग का सोचते हैं, कि अगर मार्केट गिरने लगे तो। पर जो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जो व्यू हमारा रहता है, वो यही रहता है कि हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स है, यानी कि कोई भी, हर एक जो भी ट्रेडर है जो भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, उसका फोरकास्ट यही है कि मार्केट में प्राइस को अप जाना चाहिए इन फ्यूचर। वो 1 से 2 दिन में भी हो सकता है, कुछ महीनों में भी हो सकता है, या एक लॉन्ग टाइम के लिए। तो डिलीवरी तो उसी के बेसिस पर उठाई गई है कि जो भी प्राइस है वो अपसाइड जाना चाहिए। ठीक है, पर इंट्राडे पे जब हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तब तो हमारा व्यू मोस्टली ये रहता है कि हम लोग बाइंग साइड भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेलिंग साइड भी, क्योंकि मोमेंटम दोनों ही साइड का अच्छा मिलता है। ट्रैपिंग दोनों साइड होती है यहाँ पर भी, तो मोमेंटम भी अच्छा मिलता है। तो अब बात करते हैं कि इस टॉपिक को क्यों आज के दिन समझने की जरूरत पड़ी है, क्यों इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की जरूरत पड़ी है। क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ बायर ही नहीं, जो कैश मार्केट में होल्डिंग लेके जाते हैं, सेलर भी होल्डिंग लेके जाते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, ये साइकोलॉजी आपने नहीं सुनी होगी। फिर भी मैं आज आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ये बताऊंगा कि सेलर कैसे पोजीशन को होल्डिंग में ले। ठीक है, आप किसी की बात पे विश्वास मत करिए, जो आपको बताया जा रहा है उसको आप ऑब्जर्व करिए, और जो चीजें अगर आपको ये वीडियो लगेगी कि ये वीडियो मैंने जो भी आपको बताया एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो वीडियो को लाइक जरूर। अब बात करते हैं, देखिए,
कैसे सेलर पोजीशन को होल्डिंग में लेके जाते हैं। सबसे पहले अगर देखिए, अगर आपको बेसिक सी भी चीज़ें नहीं पता है अभी तक मार्केट में कि बायर को कब प्रॉफ़िट होता है और सेलर को कब प्रॉफ़िट होता है। ठीक है, बायर को प्रॉफ़िट होता है जब मार्केट अप जाती है, सेलर को होता है जब मार्केट नीचे गिरती है। ठीक है? और कब प्रॉफ़िट होता है, जब ये बायर हमें कब प्रॉफ़िट होता है, लेट्स सपोज़ हमने बाय किया, जब तक हम सेल नहीं करेंगे, तब तक हमारे डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। ठीक है? ऐसे ही सेलिंग के लिए भी है, कि जब तक सेलर ने बेचा है और ये कोई बाय नहीं करेगा, ठीक है? ये बाय नहीं करेंगे, तब तक उसके डीमैट अकाउंट में उसका पैसा नहीं आएगा। ठीक है? तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और भी बेसिक चीज़ें होती है जो मार्केट में पता होना चाहिए। ठीक है? मैं यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी एडवांस चीज़ें आपको बताऊँगा। तो मैं अभी यही सोच के आगे बढ़ रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो, तभी आप इसको बेटर वे से समझने की कोशिश कर पाओगे और समझ पाओगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए सेलर कैसे पोजीशन को होल्डिंग में लेके जाते हैं। हम लोग करते हैं बाय, क्योंकि बायर्स ही क्या करते हैं, पोजीशन को होल्डिंग में लेके जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि कोई भी अगर प्राइस है, कोई भी अगर वॉल्यूम है, कोई भी लेवल अगर है, तो हर एक प्राइस पर बायर भी होता है और सेलर भी होता है। अगर किसी ने बाय किया है, तो किसी ने तो बेचा होगा, ठीक है? और अगर किसी ने बेचा है, तो किसी ने तो उसको खरीदा होगा, ठीक है? दोनों ही हमेशा प्रेजेंट होते हैं हर एक कैंडल में, हर एक प्राइस में। अगर कोई बाय भी कर रहा है ना, तो उसको किसी ने बेचा होगा, तभी ये खरीद पाया है, ठीक है? और कोई अगर सेलर है, किसी ने सेल किया है, तो किसी ने तो खरीदा होगा। ठीक है? तो ये चीज़ें दोनों बेसिक सी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है एक दूसरे से, कि कोरिलेट रहती है यहाँ पर, कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं, कि बायर है तो सेलर्स भी होगा ही, सेलर है तो बायर भी होगा ही। ठीक है? ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर सपोज करिए कि एक बायर है और एक यहाँ पर हमारे पास एक सेलर है। इस बायर ने बाय कर लिया, ठीक है? इस बायर ने बाय किया। अब इस बायर को प्रॉफिट कब होगा? जब ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा। ठीक है? ये एग्जिट करेगा तभी इसके डीमेट अकाउंट में इसका पैसा आएगा। पर ये एग्जिट कर नहीं रहा है, ये कर रहा है होल्डिंग में शिफ्ट उसको, यानी कि वो अभी उसको बेच ही नहीं रहा है। पर लेकिन जिससे ये बाय किया है, यानी कि इस सेलर से इसने बाय किया है। जब इस सेलर से इसने बाय किया, अब इस सेलर को भी कब प्रॉफिट होगा, इस सेलर को प्रॉफिट कब होगा? अब जब तक ये जो बायर है, जब तक ये एग्जिट नहीं करेगा, इस सेलर के डीमेट अकाउंट में पैसा नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसने 100 पर बाय किया था और इसने 100 पर बेचा था। अब जब प्राइस ऊपर नीचे चलेगा, तभी तो प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। अब प्रॉफिट, प्राइस ऊपर नीचे होना स्टार्ट हुआ, प्राइस ऊपर चला हो या नीचे चला हो, ठीक है? लेकिन अब जब ये एग्जिट करेगा, तभी इसके डीमेट अकाउंट में पैसा आएगा, जब ये एग्जिट करेगा। अब ये एग्जिट कर नहीं रहा है, ये पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है यहाँ, ठीक है? पोजीशन को ये कर रहा है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड से क्या हुआ कि बायर ने अपना बेचा ही नहीं है, ठीक है? सेल किया नहीं है, तो जो सेलर है उसकी पोजीशन ऑलरेडी होल्डिंग में शिफ्ट हो गई, ठीक है? बट इसका क्या है कि ये विजिबल रहता है कि आपने पोजीशन को होल्ड में किया, ये आपको दिखेगा। इसका होता है इनविजिबल, इनविजिबल होल्डिंग, ठीक है? अब आई होप, मुझे नहीं लगता ये बात अभी तक किसी ने बताई होगी, ठीक है? अगर आप ये चीजें सही से समझ पा रहे होगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा मैं फिर से ट्राई करता हूँ कि आप थोड़ा बेटर वे से इसको समझ पाओ। कोई भी बायर है, ठीक है? कोई भी सेलर है, ठीक है? इसने इसने बाय किया, सपोज करिए 100 के प्राइस पे, इसने इसको दिया 100 के प्राइस पे। हम लोग अभी बायर है, ठीक है? ये जो भी है, हम लोगों ने क्या किया कि बायर बाइंग किया है 100 के प्राइस पे, और किसी ने 100 पे बेचा होगा। तो इस सेलर को अब प्रॉफिट कब होगा, ठीक है? या इस बायर को प्रॉफिट कब होगा? अब 100 के बाद जब मार्केट अप जाएगा, ठीक है, तो इसको प्रॉफिट होगा बायर्स को। नीचे जाएगा, अब जितना इसको प्रॉफिट और नुकसान होगा, इतना ही इसको होगा। सेम दोनों चीजों के लिए होगा, क्योंकि दोनों ने बाय तो चीजें सोप के प्राइस पर ही हो रही है। बस नीचे जाने पे सेलर को प्रॉफिट हो रहा है और ऊपर जाने पे बायर को प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जब अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ये 100 के प्राइस से ऊपर चला गया, आपने एग्जिट किया ही नहीं है, तो इस बायर को प्रॉफिट कब होगा फिर? प्रॉफिट तो उसको अभी तक हुआ ही नहीं है। प्रॉफिट तो तब होगा जब वो यहाँ पर 110 पर जाने पे एग्जिट करेगा। जब वो एग्जिट करेगा, तो इसको भी पैसा तभी मिलेगा, या इसका जो नुकसान हो रहा है वो तभी होगा। अदरवाइज इसका नुकसान थोड़ा हो रहा है। अगर प्राइस में वो 110 पर जाके एग्जिट कर रहा है, यानी कि बायर को प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलर को लॉस हो रहा हो।
तो ये 110 का इसका नुकसान है। पर एग्जिट करने पर, बिना एग्जिट के तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है। अब इसने क्या किया है, इसने अपनी पोजीशन को कर दिया है कैरी फॉरवर्ड होल्डिंग में। पैसा हो गया है ब्लॉक्ड। ठीक है, पैसा लॉक हो गया आपका। अब इस सेलर का भी तो पैसा लॉक हो गया है वहां पर। तो ये ऑटोमेटिक होल्डिंग में चला गया। ऑटोमेटिक ये होल्डिंग में चला गया, बस फर्क यही है कि ये विजिबल होगा। ये आपको दिखेगा कि मैंने पोजीशन होल्डिंग की है। ठीक है, सेलर्स का इनविजिबल रहता है, वो नहीं दिखेगा आपको कि सेलर्स की पोजीशन भी होल्डिंग में गई है। तो दोनों ही अपने तरीके से पोजीशन को होल्डिंग में लेके जाते हैं। बात है समझने की यहाँ पर। और इसका हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट अब आपको मैं काफी चीजें इसमें बता सकता हूँ कि बेनिफिट क्या है हमारे लिए। उसकी वीडियो मैं थोड़ा अलग बनाऊंगा क्योंकि उसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं कि अब डिलीवरी जो स्टॉक्स है उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब डिलीवरी में आप कभी ये प्रिडिक्ट नहीं करोगे कि डिलीवरी उठी है तो इसका मतलब उसको बाइंग ही किया गया, उसमें सेलिंग भी की जा सकती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है अभी, मैंने आपको एज ए प्रूफ बताया कि किस तरीके से सेलिंग भी होल्डिंग में जा रहे हैं। तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड जब हो रही है तो जरूरी नहीं कि वो कैरी फॉरवर्ड बाइंग ही की गई, उसका कन्विक्शन सेलिंग के लिए भी हो सकता है। सेलर भी ऐसे हो सकते हैं कि सेलर ने सेलिंग के लिए वहां पर पोजीशन, क्योंकि सेलर तो सेलिंग के लिए ही पोजीशन बनाता है कि मार्केट गिरेगा तो उसको बेनिफिट होगा। तो वो इसी वजह से यहाँ पे दोनों ही व्यू रहते हैं कि मार्केट में हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स में हम लोग बाइंग भी जा सकते हैं और सेलिंग भी जा सकते हैं, और दोनों में ही मूवमेंट होता है। हायर हाइज भी बनते हैं और लोअर लोज भी बनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को देखनी होती है कि होल्डिंग के साथ साथ क्या प्राइस एक्शन भी वहां पर उस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर हमारा व्यू बाइंग का है तो क्या प्राइस एक्शन भी हायर हाइज की फॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर क्लोजिंग, कि मार्केट ओपन कहीं भी हो, इस डिलीवरी जिस दिन उठी है उसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही। क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्केट नीचे ओपन हुआ और ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर रहा है, या नीचे जाता जाता क्लोजिंग अपसाइड कर रहा है। तो क्लोजिंग का पॉइंट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करते हैं डिलीवरी वॉल्यूम। अब हम कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे नेक्स्ट प्राइस एक्शन को हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। और प्रिडिक्शन से कुछ नहीं होता है। जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगर ऐसा ही मार्केट में हो रहा है तब ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए। कि मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट फॉल होना चाहिए, सेलिंग जाना चाहिए, तो सेलिंग का सिनेरियो क्या होता है, उसको नीचे गिरना चाहिए, लोअर लोज के फॉर्मेशन करने चाहिए, बार बार सपोर्ट्स के ब्रेक डाउन करने चाहिए, वॉल्यूम की बार बार सेलिंग की कंफर्मेशन आनी चाहिए। ये होता है प्रिडिक्शन के साथ साथ आपको फुल जब कॉन्फिडेंस आता है कि आपको जैसे आपने प्रिडिक्ट करा है और वही चीज मार्केट में आपको दिख रही है, तब मार्केट में बेस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट की जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रिडिक्शन पे नहीं, जो मार्केट में दिख रहा है उसको ट्रेड एग्जीक्यूट, उसके बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। प्राइस एक्शन को किंग इसीलिए माना जाता है। ठीक है, आप बाकी चीजों वॉल्यूम्स हो गया, इंडिकेटर हो गया, आप एज ए उसका यूज कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बट जो भी बेसिक जो भी चीजें है वो सब प्राइस में ही छुपा हो, प्राइस को ही अंडरस्टैंड कर। अब इसके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि 4 सिनेरियोज होते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि डिलीवरी वॉल्यूम उठी है, प्राइस अब नीचे लोअर लोज बना रहा है। डिलीवरी उठी है, प्राइस हायर हाइज बना। कुछ होते हैं कि जिसमें प्राइस नीचे उस तरीके से नहीं जा पा रहा, बायर की वोल नीचे जा रहा है, पर बार बार बायर के अटेम्प्ट हाई वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं, तो वहां से रिवर्सल कर जाता है मार्केट। ऐसे ही नीचे ऊपर जाते जाते मार्केट अब वॉल्यूम सेलर की हाई आने लगी, तो मार्केट यहाँ से फॉल हो जाता है। डिलीवरी हाई ही उठ रही है लेकिन फिर भी प्राइस फॉल हो जाता है। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज इसमें है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस बेसिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। अगर आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे कि एक बायर और सेलर को प्रॉफिट कब हो पा रहा है, तो आपको अभी फिर काफी कुछ चीजें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी क्लियर करनी पड़ेगी, वो साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। कुछ चीजें हिडन रहती है, वो चीजें मार्केट में सीखनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोफेशनली तरीके से काम करना है, ऑपरेटर की थिंकिंग आपको सोचनी है, ऑपरेटर का पॉइंट व्यू सोचना है, का फोरकास्ट सोचना है, कि उसका प्रिडिक्शन सोचना है कि मार्केट में प्राइस की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, तो ये सब चीजें जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो छोटी सी वीडियो थी, कोशिश करिएगा आप यहाँ पर अपना जब दिमाग आप चलाओगे यहाँ पर तभी आप बेटर व्यू से इसको समझ पाओ। सो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।